Audio Jungle. कुचामन सिटी के अंदर वीर तेजा सर्किल के शिलान्यास समारोह में बहन जी द्वारा जो वीर तेजा मंदिर चितावा धाम के पुजारी जी से शिलान्यास समारोह का आयोजन होना था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के कारण बहन जी के अलावा वर्तमान विधायक उनको भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। ये वीर तेजा जी सर्किल निर्माण के अंदर राजनीतिक जो ओछी राजनीतिक मंच बनाया गया, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं कि वीर तेजा जी महाराज की वहाँ गाथें गानी चाहिए थी, जो उन्होंने बलिदान किया, जो उनका त्याग था, जो उनका वादा वचनबद्ध के वो जो काम थे, उनको वहाँ संबोधन करना चाहिए था, उनकी गाथें गानी चाहिए थी। लेकिन उसको सभी ने मिलकर, जो कांग्रेसी थे, उसको राजनीतिक रूप दे दिया। और जो हमारे विधायक महेंद्र जी थे, वो इतने बौखला गए जयपाल हत्याकांड के बाद में कि वो अपना आपा ही खो गए। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। माननीय विधायक जी का खुद का नाम इस जयपाल हत्याकांड में आने के बाद में और उसके परिवारजनों का हाथ स्पष्ट है, और जो कार्रवाई हुई है, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया, उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है, और इसमें खुद शामिल है। ये अगर ये शामिल नहीं है तो ये विधायक जी को इनको मांग करनी चाहिए थी, ये जो पाक साहब बनना चाहते हैं कि भाई मैं इसमें मेरा हाथ नहीं है, और उसके बारे में इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला वहाँ मीटिंग के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपनी अनगढ़ बातों का उन्होंने बखान किया। तो मैं क्यों, अगर ये पाक साफ है तो ये सीबीआई की मांग क्यों नहीं करते? उनको सीबीआई की मांग करनी चाहिए कि मैं सीबीआई में इस केस को दिलाना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री जी के नजदीक बन रहे हैं तो उसको सीबीआई में जांच देकर उसकी दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। उनको क्या दिक्कत आ रही है उनको, अगर वो पाक साफ है तो? लेकिन इसमें उनका पूरा हाथ है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों ने माहौल खराब कर दिया। माहौल तो आप लोगों ने खराब कर दिया, बीजेपी वालों ने क्या कर दिया? भाई मर्डर कर रहे हैं, आप उनका सहयोग कर रहे हो, तो ये माहौल कौन खराब कर रहा है? आज जो नमक का व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यवसायी है, उनके साथ क्या हो रहा है, सब जग जाहिर है। जयपाल पूनिया जो यहाँ का नमक उद्यमी था, उसके साथ कितना अत्याचार हुआ 3 साल के अंदर, वो जग जाहिर है, सब जानते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जयपाल पूनिया का भाई का कि भाई प्रशासन उसके खाड़े पर जाते हैं, तहसीलदार भी है साथ में, एसडीएम भी है, उसको जबरदस्ती उसके खाड़े को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो बता रहा है कि भाई ये खाड़ा है जो मेरे द्वारा रजिस्ट्री है, इसमें मेरा खुद का खरीदा हुआ खाड़ा है, आप इसको क्यों तोड़ रहे हो? वो विरोध कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। वहां तहसीलदार जी उस वीडियो के अंदर साफ साफ दिख रहा है, तहसीलदार जी उनके कोई चश्मा नहीं लगा हुआ है उस वीडियो के अंदर। वो प्रशासन वाले कह रहे डांग लेके हो, वो करके हो, तो उसमें इसकी जांच होनी चाहिए सही कि भाई इसके खिलाफ ये क्यों मुकदमा दर्ज किया गया राजकार्य में बाधा का। इसी प्रकार कई ऐसे मुकदमे करके उसको बेचारे को हिस्ट्री सीटर बनाया गया। वो किसके दबाव में? सिर्फ महेंद्र चौधरी के दबाव में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये माहौल नामा का क्यों खराब होता? बाद में उसकी हत्या कर दी गई, उसमें उसका भाई शामिल, खुद शामिल, रिश्तेदार शामिल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर पाक साफ हो आप, तो इसकी सीबीआई की आप जांच कराने की मुख्यमंत्री जी को बोल दो। नावा तहसील की जनता आपको पाक साफ तभी मानेगी, तब आप इसकी सीबीआई की मांग करोगे, सीबीआई में इस केस को दिलाओगे तो, वरना आप इसमें शामिल है इस मुकदमे, इस केस के अंदर मर्डर कराने में। माहौल खराब कर दिया नामा का, पूरी चौकट बंद हो गई। आप तो बोखर लगे क्योंकि यहाँ से वो मंथली बंद हो गई ना,
MST महेंद्र सिंह टैक्स बंद हो गया नावा के अंदर। ये पत्रकार बंधु ने पूरा एक एक चीज वहां से खोज करके कि भाई कितना बोरिंग हो रहे हैं, कि इनके टूट रहे हैं, कौन पैसा ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है, कौन बोरिंग करवा रहा है, कौन अवैध खाड़ी चला रहा है, उसका पूरा का पूरा भंडाफोड़ होने के बाद में आपकी वो जो पर डे मंथली वो आ रही थी पर डे रकम वो बंद हो गई और आप बौखर लगे कि मेरा तो ये धंधा ही चौपट हो गया। फिर अनकल बातें करने लगे, कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, मैं भ्रष्टाचार, अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है तो 200 विधायकों में से महेंद्र चौधरी ने किया है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर वो इसमें झूठा अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते तो अपना DNA टेस्ट करवा ले कि कितना भ्रष्टाचार मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार में पूरे लिप्त। आज ईओ मान लो कुचावन सिटी का, उसकी पोस्टिंग है नागौर, फिर उसको यहाँ का चार्ज दिला रखा क्योंकि वो कमाऊ है, उनका पूत है। नहीं तो पास वाले को ही दिला सकते हैं, पास में और भी नगर परिषद है और उनको भी चार्ज दिलवा सकते हैं सब, लेकिन नहीं, आयुक्त तो लगाएंगे तो उनको ही लगाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर उन्होंने फैला रखा है। ये स्थिति है। बिजली बोर्ड में देख लो, वाटर वर्क्स में देख लो, वाटर वर्क्स में दो एक AN को दो सब डिवीजन का चार्ज है। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, क्यों कर रखा है? हाँ, यहाँ SDM है, वो उनका प्रमोशन हुआ है, कितने साल हो गए, वहां उनको रख रखा है। तो ये स्थिति है नावा तहसील की। मैं भाई महेंद्र चौधरी को चैलेंज करता हूँ, वो कहते हैं ना कि कितने आदमी बड़े करते हो, मैं चैलेंज करता हूँ, तुमसे ज्यादा डबल करके दिखा दूंगा आदमी। ये बात नहीं है, लोग हमने कह रहे कि हमने में धरने के अंदर है तो आदमी ने बाहर से बुलाने पड़े, काहे के बाहर से बुलाने, हमने तो किसी को कहा ही नहीं था। सिर्फ एक दिन वो वीडियो के अंदर जरूर निवेदन किया था भाई आना है, कितने लोग आ गए थे, बाहर के कोई लोग नहीं था। अब कोई दूसरे आए उनके साथ कोई आ गया हो तो वो तो आए थे, फिर उसमें क्या हो गया? तो क्या 100-200 आदमी, ये कोई बात हुई क्या? तो मेरा तो यही कहना है कि इस नावा तहसील के अंदर कोई भी भाई, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कल वो धमकियां दे रहे थे ना, मैं देख लूंगा, क्या देख लोगे, क्या देखने के लिए? अरे तुम तो शर्म आनी चाहिए, तुम हत्यारे हो, तुम शक्ल दिखाते हो जनता को, किस मुंह से जा रहे हो जनता के सामने, समझते हैं क्या अपने आप को? तो यही मेरा कहना है और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या VCR भरा देंगे, वो कर देंगे, कहते हैं रश्मि कांड का खुलासा नहीं हुआ। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, हमने खूब ट्राई की, चेंज भी कराई तफ्तीशें, दूसरे को भी तफ्तीशें दिलवाई कि भाई इनसे काम नहीं हो रहा तो दूसरे से करवाएं अफसर से, लेकिन उसमें खुलासा नहीं, और समय भी कम था, 6 महीने का टाइम था। फिर गवर्नमेंट कांग्रेस की आ गई तो 3.5 साल हो गए, आपने क्या किया? क्यों नहीं खुलासा करवाया? रश्मि कांड का कह रहे हो, रश्मि कांड का वो नहीं किया, तो आपका तो 3.5 साल हो गए ना, क्यों नहीं करवाया आपने खुलासा? उसका कराओ, उसकी भी CBI जांच। हम भी चाहते हैं कि उसका खुलासा हो, क्यों नहीं चाहते हम, लेकिन 3.5 साल हो गए, इसमें आपने क्या किया?